हेलो स्टूडेंट, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 7, 8, 9 के लिए एडवांस लेवल का जो मैं रेशनल नंबर आपको पढ़ा रहा हूँ उसी में हम लोग आज आगे बात करने वाले हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होता है, रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का, ये सब। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, अब बोलेंगे ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई नंबर है 3/5 है, ये एक रेशनल नंबर है। 3/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में है। ये p है और ये q है। q 0 के बराबर नहीं है। p3 क्या है? इंटीजर है। q5 क्या है? इंटीजर है। p/q के फॉर्म में है, q 0 के इक्वल नहीं है और दोनों इंटीजर है। ठीक है, तो 3/5 क्या है? रेशनल नंबर। तो हम बोलेंगे इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो आप क्या कीजिए, ऐसे डिवाइड कीजिए, पॉइंट डालिएगा 0.6। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आया, तो आप बोलेगा रिमाइंडर को 0 आया सर। ठीक है, नेक्स्ट लेता हूँ। 3/, कितना ले लूँ? 3/11 ले लेते हैं। ठीक है, 3/11। तो अब हम बोले कि इसको सॉल्व कीजिए, तो आप क्या कीजिए, 11 से 3 को डिवाइड, 0.08 आ गया, 0, फिर यहीं पे आ गया। देखिए 30 से चले तो फिर देख रहे हैं पॉइंट के बाद 27। रिमाइंडर कभी 0 आने का नाम नहीं ले रहा है, कोसेंट रिपीट हो रहा है। क्या है? कोसेंट रिपीट हो रहा है। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इज नॉट 0, कोसेंट इज रिपीटेड। इस तरह के नंबर का खासियत था कि रिमाइंडर 0 आया। इस नंबर का खासियत है कि रिमाइंडर 0 नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब देखिए क्या ये रेशनल है, p/q के फॉर्म में है? तो हाँ है, p/q के फॉर्म में। p भी इंटीजर, q भी इंटीजर, q 0 के बराबर नहीं, मतलब ये भी रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर था तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये रेशनल नंबर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, क्वेश्चन रिपीट हुआ। मतलब दोनों ही सिचुएशन में नंबर क्या होगा? रेशनल होगा। तो जैसे रिमाइंडर 0 आया तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और इस तरह के ये रिपीट हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। इसका और भी नाम है, फेमस नाम तो ये है रिकरिंग। और ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसलिए इसका एक और नाम हो जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये नाम हो गया। आप समझ गए कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रेशनल रिकरिंग भी हो सकता है। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन एक बार फिर से, p/q फॉर्म वाला तो डेफिनेशन आप समझ गए। दूसरे तरह का डेफिनेशन मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन of a number is either terminating or recurring is called rational number. ये डिफिनेशन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया कि p/q के फॉर्म वाला तो आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले से पढ़े, 7 पढ़े, 8 पढ़े, 9 वाले 9 में पढ़े। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। आपको टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, रिकरिंग समझ में आ गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का, किसका? रेशनल नंबर का, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो पहले हम लोग
टर्मिनेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? फॉर अ रेशनल नंबर p by q और रेशनल नंबर p by q if we divide p by q we get remainder zero. For a rational number p by q, if we divide p by q, we get remainder 0. Then the decimal expansion will be terminating. समझ पा रहे होंगे? टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया है, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू से पी को डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एग्जाम्पल 5/8, 8 से 5 को आप डिवाइड कीजिएगा, आपको रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आ जाएगा इक्वल टू क्या होगा 0.625। 3/4 ले लेते हैं तो क्या होगा 0.75। 1/10 ले लेते हैं तो क्या होगा 0.1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आसान है, आप आसानी से डिवाइड करके 0 ला सकते। तो हम जानेंगे कि टर्मिनेटिंग कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग कब होगा, हम ये जानेंगे। तो कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला टॉपिक मेरा है कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए कंडीशन क्या है, चलो आप गौर से देखिए। 8 है, डिनोमिनेटर 8 है। 8 मतलब क्या है 2 का पावर 3 है ना। 3/4 मतलब 2 का पावर 2 है। 1/10, 10 में 5 है और 2 है। तो हमने देखा कि उन दोनों में 2 आ रहा था बेस में, और इसमें 2 और 5 दोनों आया है। ठीक है, तो वही 2 और 5 आया मतलब 5 भी अलग होगा। कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, फॉर a rational number p by q, q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फॉर्म का होना चाहिए। डिनोमिनेटर में केवल 2 आना चाहिए, केवल 2 आना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए, या केवल 5 आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर 7/2 है तो ये भी टर्मिनेटिव हो जाएगा। 7/5 है तो ये भी टर्मिनेटिव हो जाएगा। 7/2 भी है और 5 भी है तो ये भी टर्मिनेटिव हो जाएगा। तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर में ओनली 2 हो तब भी टर्मिनेटिव, ओनली 5 हो बेस के फॉर्म में तब भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों हो तब भी टर्मिनेटिंग। इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा इंट किया गया, जैसे आपने लिखा 17/2 भी ले लिया, 5 भी ले लिया और एक 3 ले लिया, तो देखिए 2 है 5 है तो टर्मिनेटिंग अब तक तो था, लेकिन ये 3 आ गया इसीलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉट टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग नहीं है उसका दूसरा नाम क्या है, रेकरिंग है। क्या है, रेकरिंग। समझ गए होंगे आप। तो डेसिमल
एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में केवल 2 होना चाहिए बेस, केवल 5 होना चाहिए बेस, या 2 और 5 2 होना चाहिए। उसके अलावा कोई 3, 7, 11 ये सब एक्स्ट्रा एंट्री नहीं चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कंडीशन। तो जो इस फॉर्म में रहेगा टर्मिनेटिंग है, जो इस फॉर्म में नहीं रहेगा वो क्या है, वो रेकरिंग है। तो हम लोग रेकरिंग डेसिमल को डिस्कस कर लेते हैं। रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल क्या है? तो रेकरिंग डेसिमल है कि वही है फॉर अ रेशनल नंबर p by q if we divide p by q we never get remainder 0, only quotient are repeated। रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, केवल क्वोशेंट रिपीटेड होता है। only quotient are repeated, then the decimal expansion will be recurring। ठीक है, रेकरिंग होगा। तब आगे बढ़ते हैं, इसमें कंडीशन फॉर रेकरिंग का लिख देते हैं। कंडीशन रेकरिंग क्या है, वो 2 और 5 के फॉर्म में होता है, ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी तो लिखना होगा ना आपको रेकरिंग का। तो एग्जांपल लिख लीजिए, 5/7, 7/11 etc। ये सब जो है एग्जांपल हो जाएगा आपका रेकरिंग डेसिमल का। ठीक है, अब कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन फॉर रेकरिंग डेसिमल, तो बिल्कुल जैसे वहां लिखे हैं टर्मिनेटिंग का, उसका अपोजिट हो जाएगा। इन द फॉर्म, इसमें हो जाएगा नॉट इन द फॉर्म। फॉर रेशनल नंबर p by q क्या लिखेंगे, फॉर रेशनल नंबर p by q, q is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 3/70, तो इसको अगर आप तोड़िएगा तो 3, ये 2 होगा, ये 5 होगा और ये 7। 2, 5 के अलावा एक 7 एंट्री आ गया, मतलब 2 और 5 के फॉर्म में ये नहीं है, 7 आ गया, इसलिए ये क्या है, रेकरिंग है। समझ पा रहे होंगे। 1/3 ले लीजिए, तो नीचे 3 है। 5/50, 5 लीजिएगा नहीं, 5 लीजिए आप 33, तो 5 का 5 और ये 3 into 11, ये भी 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। 2 और 5 का फॉर्म में होने का मतलब आप समझ चुके हैं, केवल 2, केवल 5, केवल 2 और 5, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं। ठीक है, 17/253 में आप समझ पा रहे हैं कि 2, 5 है लेकिन 3 एक्स्ट्रा एंट्री है, मतलब वो उस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया 1/3 को, 3 से 1 को पॉइंट डाला तो 0, 3 3 का 9, फिर 1 0 3, फिर 9, फिर 3 1,
मतलब ये आते गया 0.333 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो हम क्या करेंगे, इस पर रेकरिंग डाल देते हैं, 0.3 देते हैं और इस पर रेकरिंग डाल देते हैं। तो ये यहीं पे रुक गया, जो भी रिपीट हो रहा है उस पर रेकरिंग। तो 0.333 को हम लिख दिए 0.3 पे रेकरिंग। ठीक है, इसको हम चाहे तो इतना लिख सकते हैं, एक और 3 बढ़ा सकते हैं, एक और ले लेते हैं। हम लोग लेते हैं अब 5/11 का। तो 11 से 5 को डिवाइड करना शुरू किए, पॉइंट डालेंगे तो 0, 4 बार में कटेगा, 44, 6 बच गया तो 0, 5 आ गया, फिर 0, 4 जा 14, फिर 6, तो ये 5 जा। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, 0.4545 बढ़ते जाएगा। तो इसे हम स्टॉप करेंगे, 0.45 देंगे और इस पर दोनों पे रेकरिंग डाल देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इसमें हमने सीखा कि फ्रैक्शन को रेकरिंग में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन को रेकरिंग में कैसे बदलेंगे। आप सीख गए कि फ्रैक्शन को रेकरिंग में कैसे बदलना है। एक और चेक कर लेते हैं, 2/7, तो 7 से डिवाइड करेंगे 2, पॉइंट डालेंगे 0 होगा, 6, 0 लीजिएगा तो 8 होगा, बच गया 4, फिर से 0, फिर बचा 5, फिर से 0, फिर बचा 1, फिर से 0, फिर बचा 3, फिर से 4, 2 बच गया, 20 आ गया। देखिए 20 से चले थे, फिर हमको 20 आ गया, फिर मतलब यही रिपीट होने वाला है, देख रहे हैं। तो इसके बाद जो जहाँ से चले थे वही नंबर आ गया, तो अब इससे आगे नहीं बढ़े। तो ये होगा 285714, फिर होगा 285714 और ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो इसे रोकने के लिए हम लिखा 0.285714, इस सारा रिपीट हो रहा है तो इस सारे पे रेकरिंग डाल दिए। समझ में आ गया होगा आपको ये रेकरिंग के बारे में। ठीक है, अब हमने सीखा कि फ्रैक्शन को रेकरिंग में कैसे बदलना है। अब हम इसका रिवर्स सीखेंगे कि रेकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। ठीक है, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो यही है, तो हमारा है कि हाउ टू, क्वेश्चन लिख के बदलते हैं, क्वेश्चन एक्सप्रेस 0.6 पे रेकरिंग एज P/Q, 0.6 पे रेकरिंग है और इसे P/Q के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो मैं स्टेप बता रहा हूँ, आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आप पहले कर दीजिएगा लेट x इक्वल टू 0.6 पे रेकरिंग, x इक्वल टू 0.6 पे रेकरिंग आप कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए, 0.3 पे रेकरिंग था, इतना था, उसको ऐसे लिखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे। तो 3 पे रेकरिंग को 3 3 3 4 बार लिख सकते हैं, 0.6 पे रेकरिंग है तो उसको भी 3 4 बार लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.6666, 4 बार लिख दिए, 3 बार में लिख के छोड़ सकते। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कितना डिजिट पे रेकरिंग है, कितना डिजिट पे रेकरिंग है। देखिए तो आप बोलिएगा सर 1 डिजिट पे है, 1 डिजिट पे है तो 1 डिजिट पे है तो 1 पे 1 0 डाल के मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट पे रेकरिंग है तो 1 पे 1 0 डालेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। अगर 2 डिजिट पे रेकरिंग हो तो 1 पे 2 0 डाल के, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही डिजिट पे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाई 10, तो x है और 10 से मल्टीप्लाई तो 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल राइट जाता है तो एक इधर गया 6.6666%। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ तो 4 ही 6 था तो 1 हो गया तो इधर तो 3 ही बचना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि रेकरिंग के बाद आप जितना मर्जी उस चीज़ को 10 बार 20 बार लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ रिपीट हो रहा है तो हमने डेसिमल के बाद 4 अंक इसलिए लिखे लिया ना कि यहाँ भी बराबर हो डेसिमल के बाद, और डेसिमल के बाद बराबर था कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 को, नाउ इक्वेशन 2 माइनस 1, अब इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, 10x, इक्वेशन 2 का LHS है 10x और इक्वेशन 1 का LHS है x, तो हम माइनस करते हैं LHS माइनस LHS इक्वल टू RHS माइनस RHS। तो ये हमारा 6.66 डैश डैश डैश, तो 6.6 डैश माइनस 0.66 डैश डैश दे देगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 9x हो गया, ये पॉइंट के बाद खत्म हो गया, 6 में से 0 गया 6 हो गया, सो x इज इक्वल टू 6/9 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल होगा, एक्सप्रेस 0.54 पर रेकरिंग एज P/Q। क्वेश्चन में बदल देता हूँ, क्या 54 में 0.81 ले रहा हूँ, 81 पे रेकरिंग, तो वही स्टेप क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.81 पे रेकरिंग, तो x इज इक्वल टू 0.81, फिर से 81, फिर से 81, फिर से 81, सो इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर आप वहाँ 4 बार लिखे, यहाँ भी 4 बार, मैं इसलिए 3 ही बार लिखिएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होगा देखिए, अब मैंने आपको बताया था कितना डिजिट पे रेकरिंग है, तो कितना डिजिट पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे, तो 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो 1 पे 2 जीरो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, 100 से होने वाला है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100, तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x है वो 100x हो जाएगा, और उधर 100 से करेंगे तो डेसिमल प्लेस से 2 उधर जाएगा, तो 81.81 मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट करेंगे तो घटाने या जोड़ने में आसान होगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को हम घटा देंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देंगे, तो 2 का LHS है 100x और 1 का है x, इसका RHS 81.81 डैश डैश माइनस 0.81 डैश डैश, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल के बाद खत्म, 81 से 0 गया 81, और आपका 99x जो है ना 81 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 81/99 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, कटने वाला है तो आप इसे कटा दीजिए, कटेगा 9 9 जा 9 11 जा, तो 9/11 आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो मैंने अब तक बताया है। एक और ले लेते हैं 3 अंक वाला, एक्सप्रेस 0.567 तीनों पे रेकरिंग एज P/Q, ये तो नंबर बना ही है, क्या करना है, लेट x इक्वल टू 0.567 पे रेकरिंग, तो नेक्स्ट लाइन x इक्वल टू 0.567 दो ही बार लिखे छोड़ देते हैं, बड़ा नंबर है, 3 बार लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 अंक पे रेकरिंग है तो 1 पे 3 जीरो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1000, तो क्या होगा 1000 से x है तो 1000x,
और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डेसिमल प्लेस 3 प्लेसेस खसक जाएगा 567 मैंने आपको बताया है डेसिमल के बाद प्लेसेस सेम रखेंगे तो ऐड या सब्ट्रैक्ट में आसानी होगी और आप सेम रख सकते हैं क्योंकि रेकरिंग है जितनी बार मर्जी लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1। अब इक्वेशन 2 में से हम 1 को घटा रहे हैं। घटाने का तरीका मैं आपको उस समय से बता रहा हूँ। लेफ्ट से माइनस होगा, राइट से माइनस होगा। तो लेफ्ट से माइनस करते हैं 1000x माइनस x, यहाँ पे यही होगा। ऊपर ही लिखता हूँ क्या ऊपर पर है 1000x माइनस x इज इक्वल टू, ये लिखिएगा आप 567.567 डैश डैश डैश, इसमें से हम घटा रहे हैं 0.567 डैश डैश डैश, यही होगा। अब ये हो जाएगा आपका 999x, डेसिमल के बाद से डेसिमल के बाद का खत्म 567 बच जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 567/999। अब सिंप्लीफाई होने वाला है तो हम इसे क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। करिए ये कितने से कट जाएगा 9 से कट जाएगा, तो 9 से इसको कटाएंगे तो 1 9 से 63, ये आया 63/111। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 से कट रहा है, 3 से 21, 3 से 37, तो आंसर होगा 21/37। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको अब तक बताया है, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने अभी डिस्कस किया कि रेकरिंग को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसमें अभी और टाइप का भी क्वेश्चन है। अब मैं फिलहाल जो बताया उसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आपने देखा कि अगर एक डिजिट पे रेकरिंग था तो बाई में 9 आ रहा है, जो नंबर है उसके बाई में 9। 2 डिजिट पे है तो 81 के बाई में 2 9 आया। 3 डिजिट पे रेकरिंग है तो 567 के बाई में 3 9 आया। तो ये शॉर्टकट यही है कि जिसका भी बोला जाए 0.5 का रेकरिंग बोला जाए तो आप नंबर लिखिए और एक 9 डाल लीजिए, यही आंसर है। 0.7 का बोला जाए तो नंबर लिखिए और बाई में 9 डाल दीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए कि भाई 0.8 का क्या होगा तो आप बोलिएगा 8/9 होगा सर, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अच्छा वही अगर मान लीजिए 1.5 का रेकरिंग दे दे तब क्या होगा, तो आपको तो इसका पता है ना 0.5 का, तो आप 1.5 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5 का हो जाएगा 5/9। 0.5 का रेकरिंग है तो 1 + 5/9। और अगर ऐसे ही 2.6 पे रेकरिंग है तो क्या लिखेगा 2 + 6/9। अगर 11.23 पे रेकरिंग है तो आप क्या लिखिएगा 11 + 23 के बाई में 99। समझ गए होंगे आप ये जो मैं शॉर्टकट बताया हूँ। इसमें अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। ये जो हमने डिस्कस किया ये क्या था प्योर रेकरिंग था। क्या था प्योर रेकरिंग, मतलब डेसिमल के बाद जितना अंक था सब रिपीट हो रहा था। 6 रिपीट हो रहा था, उसमें 6 पे रेकरिंग, 81 तो दोनों पे रेकरिंग, 567 तो तीनों पे रेकरिंग। तो ये क्या था प्योर रेकरिंग था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मिक्स रेकरिंग का। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मिक्स रेकरिंग। मिक्स क्या होता है 1.56 6 पे रेकरिंग रहेगा, इस पे नहीं। अब तक जो आप पढ़े थे दोनों पे रेकरिंग था, लेकिन एक पे होगा एक पे नहीं होगा। ये क्या कहलाता है मिक्स रेकरिंग कहलाता है। तो ध्यान से बने रहिए, अगले लेक्चर का वेट कीजिएगा।